वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो टॉपिक हम ले रखा है हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पर हमने काफ़ी क्वेश्चन अब तक किए हैं और अभी मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हमें प्रोजेक्शन लेना है किसी सॉलिड बॉडीज़ का। तो जब भी हम किसी सॉलिड बॉडीज़ का प्रोजेक्शन लेते हैं तो मोस्टली जो सॉलिड पार्ट्स होता है वो पहले से क्लियर होता है कि वो किस आकृति का है, किस शेप का है और क्या उसकी पोजीशन है। जब हमें किसी भी बॉडीज़ की प्रोजेक्शन ड्रा करनी होती है तो हमें अगर ये मालूम है कि वो सॉलिड पार्ट्स किस कंडीशन से रखा हुआ है और अगर हमें कोई उसका व्यू बनाना है तो उसका प्लान क्या होगा, एलिवेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये होती है कि कोई भी बॉडी अगर रखी हुई है तो उसका प्लान, एलिवेशन जब भी हम बनाते हैं तो मोस्टली फिक्स होते हैं कि इसकी आकृति क्या आएगी। और कंडीशन यही है कि पहले हमें ये मालूम ज़रूर हो कि वो किस एंगल पर या परपेंडिकुलर या समांतर रखी हुई। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मुझे मालूम है कि मेरा एक पंचभुज प्रिज्म की बात कर ली जाए, ये एक मेरे पास प्रिज्म है स्क्वायर के रूप में। तो स्क्वायर के रूप में जो प्रिज्म है, तो प्रिज्म का जो टॉप है या फिर बेस, एक ही होता है। अगर प्रिज्म अपनी एक्सिस पर खड़ा हुआ है तो उसका टॉप जो होगा वो एक वर्गी होगा जब वर्गाकार है तो। और अगर ये लेटा हुआ है अपने एक फलक पर तो वर्गाकार प्रिज्म का जो टॉप होगा लेटे हुए का वो एक रेक्टेंगल होगा। अगर आपने इन चीज़ों पे कमांड कर ली इस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पंचभुजाकार प्रिज्म है अब इसका टॉप पैनल लिया तो मुझे पंचभुज दिखाई दिया। ठीक, मैंने इसका फ्रंट लिया तो मुझे एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। इसकी जो एक्सिस है बीच वाली, इस एक्सिस को मैं यूं कर दूं तो ये फिगर दोनों उल्टी हो जाएंगी। प्लान एलिवेशन हो जाएगा, एलिवेशन प्लान हो जाएगा। अब सवाल में ये आता है, ए हेक्सागोनल पिरामिड 30 mm, यानी कि एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसकी भुजा 30 mm है, एक्सिस 50 mm है, जो उसकी हाइट है वो 50 mm, रेसिस्टिंग ऑन इट्स द बेस एज, और वो अपने बेस पर खड़ा हुआ है ऑन द ग्राउंड इन सच वे दैट अ ट्रायंगुलर फेस contacting this the base edge is inclined at 45 with the ground and its axis of the parallel to BP, और BP के समांतर। तो यानी कि वो HP समांतर बनेगा। It is a cut by a section plan which is parallel to HP,
और HP के समांतर है, परपेंडिकुलर टू BP and the bisect the axis of the pyramid. Draw the front view and a section top view of the pyramid. तो इस पिरामिड का हमें सेक्शन यानी एलिवेशन और हमें प्लान यानी कि टॉप व्यू है। तो ये 2 स्टेज की प्रॉब्लम हमारी थी। इसकी एक्सिस समांतर है बीपी से। जब बीपी से समांतर है तो एचपी के समांतर बने। जब हमारी एक्सिस बीपी के समांतर है तो क्या एक्सिस समांतर बनेगी? वो एचपी के समांतर बनेगी। हेक्सागोनल पिरामिड 30 mm, बेस एज एंड एक्सिस ऑफ 50 mm. Long is resisting on it, base edge of the ground of such way. There is a triangular face containing this. The base edge is the inclined 45 angle with the ground, and its axis parallel to BP. It is cut a Y of section plan. इस फिगर में जो हमारे पास पिरामिड है, उस पिरामिड का टॉप लिया आपने, प्रोजेक्शन खींचा तो ट्रायंगल दिखाई दिया। इस ट्रायंगल की जो एक भुजा है वो हमारा एक फेस 45 एंगल पर झुका हुआ है। फोर्टी फाइव पर इंक्लाइंड है। फोर्टी फाइव से जब आप इसे पीछे ऊपर ले गए तो इसकी एक्सिस हमारी बीपी के समांतर थी। देखो एक्सिस बीपी के समांतर थी तो एचपी के समांतर बनी। यहाँ से ये क्या थी, एचपी से लंबवत थी इसकी एक भलक, तो वो हमारा बीपी के लंबवत बनेगी। एचपी के लंबवत तो बीपी के लंबवत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कोन 40 mm हैज द डायमीटर एंड द एक्सिस 50 mm 55 mm. Is the resisting of the generators on the ground in the such way? Parallel to BP, it is the cut by the section plan which is the parallel to the ground, perpendicular to BP and the basis of the axis of the cone. Draw the front view and a section top view of the cone. तो जो कोन है हमारे पास एक शंकु है, जिसका बेस 40 मीटर डायमीटर का है। तो 20 सेंटीमीटर की इसकी त्रिज्या हुई, 40 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होगा। Resisting on it the generator on the ground of the such way, और उसका जो एक्सिस है parallel to BP, it is the cut by the section plan with the parallel to ground on the perpendicular to BP, और BP के परपेंडिकुलर है। तो एचपी की अब फिगर कैसे बना रखी ये और देख लो। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई लिया, एचपी और बीपी, ये हमारा बनाया थर्ड एंगल का फॉर्मूला।
थर्ड एंगल के फॉर्मेट से अगर आप देखें, ये आपका थर्ड एंगल का फॉर्मेट बना। थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल में आपने एच पी ऊपर लिया और बी पी नीचे लिया। एच पी ऊपर बी पी नीचे। तो ये जो है शंकु का टॉप, अगर वो अपने बेस पर खड़ा हुआ है तो शंकु का टॉप क्या होगा? एक सर्किल होगा। शंकु का टॉप एक सर्किल होगा, तो ये हमारे पास एक सर्किल आ गया। इसका फ्रंट एक ट्रायंगल होगा। जब आपने इसको इसकी एक साइड से लिटाया, अगर वो समांतर कहता है एक्स को, तो यूं करके रखते हैं हम इसको, यूं रखते हैं। समांतर नहीं बोला, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक साइड से लिटा देंगे। इसकी एक्सिस बीपी के समांतर थी तो वो एचपी के समांतर बना दी। ये एक्सिस है तो वो बीपी के समांतर थी तो एचपी के समांतर बन गई। तो जब भी कोई एक्सिस होती है बीपी के समांतर तो हम बनाते हैं एचपी के समांतर, एचपी के समांतर है तो बनाते हैं बीपी के समांतर। सेक्शनल टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये भी टॉप व्यू। इसी तरीके का थर्ड स्टेप प्रॉब्लम होती। अब ये पहले हम यहाँ से चले नीचे की ओर, यहाँ से आए हम इधर की ओर, इससे गए ऊपर की ओर। थर्ड स्टेप होती है, अब इस वाली फिगर को हम यहाँ बनाते हैं, जो भी कंडीशन होती है, तो उसका प्रोजेक्शन नीचे आ जाता है। सबसे पहले आपने एक्स वाई लाइन ली, एच पी और बी पी। कुछ ऊंचाई पर एक्स वाई लाइन से कुछ ऊंचाई पर हम लेते हैं फिगर, जो भी लेते हैं। अब ये ऊंचाई कितनी होगी ये हम पर डिपेंड करेगा। तो जो भी फिगर आपने ली है वो यहाँ लोगे। ये ऊंचाई कोशिश करना कि हम 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर लें। 1.5 सेंटीमीटर लें।
अब ये मैंने एक फिगर यहाँ पे ले रखी है पूरी, तो इसके बाद में मुझे थोड़ा स्पेस देकर दूसरी फिगर यहाँ से ड्रा करनी चाहिए। तो ये यहाँ का जो गैप है, ये वाला एक फिगर दूसरी फिगर का जो गैप है, ये भी हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना ले रहे हैं। तो कोशिश करें कि 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का गैप हमें रखना चाहिए। अब क्या करना है, हमको पेंसिल कॉम्बिनेशन वगैरह दिखाना है और साथ साथ में हमें पेंसिल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें ध्यान देना है कि हमारी फिगर अगर 2 स्टेप की है तो हम एक्स वाई लाइन कितनी खींच। एक्स, जब भी आप एक्स लाइन ड्रा करें एक्स वाई, देखिए मुझे मालूम, मैंने पहले एक्स लाइन ले ली और मैंने एच पी और बी भी लिख दिया। इसके बाद मुझे देखना है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ तक मूवमेंट करेगा, मूवमेंट भी कितनी दूरी में बनेगा। ये क्वेश्चन खास ज़्यादातर स्केल मानने के नहीं होते, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपली हम बना लेते हैं कि इन क्वेश्चनों में स्केल का कोई भी इतना बड़ा मैटर नहीं होता, क्योंकि सिंपल 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की बात करता है, 60-70। तो अगर ज़्यादा बड़ा है तो स्केल मान सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हमने कोई भी दूरी ली, जो भी दूरी देता है, हमें मालूम होता है कि हमारे इतने सेंटीमीटर की दूरी है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक इसको मूवमेंट कराना है, जाना है। अगर एक सिंगल स्टेप है, सिंगल के बाद में दूसरा स्टेप हमें बनाना होता है, तो थोड़ा स्पेस देना होता है। अब उस स्पेस को भी काउंट करके ही तब हमें चाहिए कि बाई लाइन लिख दें, एक्स और बाई। एक्स वाई लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन है, और हमें ड्राइंग शीट पर देखना है कि हमारी ड्राइंग शीट पर कितना, कि ड्राइंग शीट पर एक्स मैंने लिखा, बाई लिखा, कि ड्राइंग शीट पर हमें कितना स्पेस कवर करना है। पहला स्टेप इतने पे हो रही है, 2 स्टेप प्रॉब्लम है, तो दूसरी स्टेप हमारी यहाँ से यहाँ तक पहुँची। तो पहली स्टेप के बाद में दूसरी स्टेप हमारी आती है, तो हमें ये देखना होता है कि कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन हमारा हल हो पा रही है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, तो हमें मालूम होना चाहिए कितनी एरिया में हमारा क्वेश्चन आता है। थर्ड स्टेप है, तो हमें एक्स वाई लाइन और भी बड़ी कर देंगे। एक्स वाई लाइन हमारी हमेशा एच बी से खींचेगी। जो मेन फिगर है, जो भी मेन फिगर है वो हमारी हमेशा एच बी से बनेगी। और जब हम कोई प्रोजेक्शन लेकर जाते हैं दूसरी ओर को, तो वो प्रोजेक्शन हमारा हमेशा 2H या 2B से बने, यानी कि वो डार्क कम होगा। तो क्वेश्चनों को जब भी आप डिज़ाइन करें या ड्रा करें, तो विशेष ध्यान रखें कि हमारी फिगर एक सटीक लगे। एक्स वाई लाइन को ज़्यादातर हमारी कोई भी क्वेश्चन टच ना करें। एक्स वाई लाइन से हमेशा कुछ ऊपर या नीचे क्वेश्चन को ड्रा करें। ऊपर ड्रा करना, ये ड्रा करना, ये हम पर डिपेंड करता है। और जब भी हम GL लाइन यानी कि ग्राउंड लाइन ड्रा करें, तो ग्राउंड लाइन में ग्राउंड लाइन जब भी हम खींचते हैं, तो ग्राउंड लाइन खींचते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कोई भी क्वेश्चन ड्रा करें तो वो हमारी एक्स वाई लाइन को टच ना करें। सपोज ये मेरी एक्स वाई लाइन है, अब मैंने एक ग्राउंड लाइन ड्रा की GL, जिसको कहते हैं GL है। इस पर जो भी हम क्वेश्चन ड्रा करेंगे वो हमारा क्वेश्चन इस एक्स वाई लाइन पे GL पे ड्रा होने के बाद में एक्स वाई को टच ना करें। एक्स वाई लाइन को कोई भी क्वेश्चन टच नहीं करना चाहिए।
प्रोजेक्शन तो खैर टच करते ही हैं, बट हमारा कोई भी एक्स वाई लाइन का फिगर बना हुआ, जीएल का फिगर बना हुआ एक्स वाई को टच ना करे, क्योंकि एक्स वाई की बार टच करेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन ड्रा करना है तो वो एक्स वाई लाइन को टच ना करे और पूरी कंप्लीट फिगर हमारी बन जाए। तो स्टूडेंट, हमें बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट समझने हैं और बहुत ही गौर करनी है कि कहीं पर भी हमारा ड्राइंग का वर्क ऐसा ना हो कि बार बार मिटाना पड़े और बार बार बनाना पड़े, क्योंकि यही मान के आप काम करें कि हमें कोई भी चीज़ इरेज ना करनी पड़े। हालांकि इरेज कर सकते हैं, पर ना करनी पड़े वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर इसको मानकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी ड्राइंग में बहुत शाइनिंग आएगी। तो ड्राइंग के अंदर शाइनिंग से वर्क करना ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन बताए, इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन सही तरीके से ड्रा कर लें और आपका हम एक बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाले हैं, तो उस टेस्ट के लिए सभी स्टूडेंट रेडी रहें। थैंक यू क्लास।